बात करें जैसे 2 जून 2026 को गुरु का गोचर होने वाला है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप परेशान हैं, बहुत लंबे समय से आपका कोई ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। अगर हम ऐसे बात करें जिनका वृषभ लग्न है तो इनके लिए कैसा रहने वाला है। अब वृषभ लग्न वालों के लिए खुशियों का समय है, चाहे वो मेल जातक हो या फीमेल जातक हो। जिनका मिथुन लग्न है उनके लिए कैसा रहने वाला है। और मिथुन लग्न वालों की कुंडली में गुरु महाराज गोचर करने वाले हैं इनके धन भाव पर। अगर हम बात करें जिनका सिंह लग्न है, सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह लग्न वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंज की ओर जा सकती हैं चीजें। अगर हम बात करें जिनका कन्या लग्न है उनके लिए कैसा रहने वाला है। कन्या लग्न वालों ने पिछले 10वें घर पर जब गुरु महाराज थे तो थोड़े से दर्द देखे हैं। तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला लग्न वालों के लिए ये परिवर्तन का समय आ गया है, क्योंकि अब करियर से जुड़ी हुई तकलीफों को लेकर समस्याओं का अंत होने का समय। अगर हम बात करें जिनका मकर लग्न है, मकर लग्न वालों अब दिन बदलने वाले हैं। बहुत दर्द देख लिया आपने, बहुत तकलीफ देख ली। अब गुरु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। क्या वो खुशियों का पिटारा लेकर आएगा या फिर आपके जीवन में और ज़्यादा चैलेंजेस लेकर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं 2 जून 2026 को गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये गुरु का जो राशि परिवर्तन है ये काफी लंबे समय बाद हो रहा है। ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है इससे कुछ ऐसी लग्न और राशियां हैं जिनसे आगे आने वाला जो 2026 का समय है उसके अंदर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं या फिर यूं कहें कि कुछ सफलता मिल सकती है। अब गुरु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। क्या वो खुशियों का पिटारा लेकर आएगा या फिर आपके जीवन में और ज्यादा चैलेंजेस लेकर आएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में हम जुपिटर ट्रांजिट को डिकोड करें कि आपके लग्न के अकॉर्डिंग जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आया, आपको कहाँ संभलने की जरूरत है, कहाँ आपको खुलकर खेलने की जरूरत है, कहाँ भाग्य आपका साथ देगा, कहाँ आपको परेशानी हो सकती है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ आचार्य अमित जी का, जिन्होंने अपने पिछले 15 सालों में हजारों लोगों को कुंडली विश्लेषण के माध्यम से सही राह दिखाई और प्रयास ये है कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले हमारे जो वीडियोस रहे हैं वहाँ पर भी बहुत प्यार भरे कमेंट्स आए, और जैसा कमेंट्स में बार बार आ रहा था कि आने वाला जो गुरु का गोचर है वो कैसा रहेगा इसके बारे में। तो आज हम इसी पर डिकोड करते हैं, इसको बात करते हैं कि गुरु हैं क्या। गुरु अपने आप में बृहस्पति जो देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। वैसे तो जनरल तरीके से गुरु जब ट्रांजिट करते हैं तो वर्ष में एक बार मतलब वो ट्रांजिट उनका होता है, और ये अपने आप में एक इतना बड़ा ट्रांजिट होता है जो हर लग्न हर राशि पे अपना प्रभाव छोड़कर ही जाता है। क्योंकि गुरु को अगर बेसिकली डिपार्टमेंट की बात की जाए, जहाँ हर प्लैनेट के पास अपने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो गुरु को यहाँ पर डिपार्टमेंट मिला हुआ है ज्ञान का, गृहस्थ का, हमारे संतान का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे जीवन में होने वाले किस्मत से भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ों का। तो जब भी गुरु परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ें बिल्कुल परिवर्तित हो जाती हैं, संतान से जुड़ी हुई चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। क्योंकि जब बात आती है गुरु की, तो गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो पृथ्वी से 1600 गुना बड़े हैं। यानी गुरु के अंदर 1600 पृथ्वी समा सकती है। अगर इसको दूसरे लहजे में समझा जाए तो गुरु इसको हम हाथी से समझ सकते हैं। अपने आकार में वो इतने बड़े हैं। जब भी गुरु का ट्रांजिट होता है, जैसे हमारे आसपास जब कोई हाथी का विचरण होता है तो अपना आकर्षण अपने आप खींच लेता है। और गुरु जब भी परिवर्तन लेकर आते हैं वो ऐसा परिवर्तन लेके आते हैं कि जीवन में एक 180 डिग्री का बदलाव हो जाता है। क्योंकि गुरु की जब भी आप अगर एक फोटो देखो, आप गुरु की आपने जब हर ग्रह का अलग अलग देखोगे, मंगल को आप तलवार के साथ देखोगे, वही सूर्य को आप 7 घोड़ों के साथ देखोगे फोटो में। गुरु आप देखोगे कि इनके हाथ में एक डंडा होता है और वो डंडा भी सोने का होता है। तो गुरु अगर आपके जीवन में तकलीफ लेकर भी आ रहे हैं, अगर वो डंडा भी मार रहे हैं तो वो सोने के डंडे से मारते हैं। यानी कि वो तकलीफ भी अगर दे रहे हैं तो वो भी आपको फायदा देकर जाएगी। क्योंकि जब बात आती है वैदिक ज्योतिष में, तो गुरु को जहां पर गुरु की संज्ञा दी गई है, वहीं लाल किताब में गुरु को पिता का दर्जा दिया गया है। गुरु या पिता
हमारे जीवन में जब भी हमारे लिए कोई भी चाहे दंडात्मक कार्रवाई हो या कोई दंड देते हैं या कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे भविष्य की कोई बहुत बड़ी चीज़ छुपी हुई होती है। कोई भी पिता बेटे की जीवन में आगे जाने के लिए जो भी स्टेप लेता है वो उसके भले के लिए ही होता है। उसी प्रकार से गुरु जो भी एक्शन लेते हैं वो जीवन में भले के लिए ही होते हैं। क्योंकि गुरु अगर बात करते हैं हम, गुरु के पास काल पुरुष की कुंडली में 2 घर मिले हुए हैं। गुरु को पहला घर मिला है 9वां घर और दूसरा घर मिला है 12वां घर। 9वां घर अपने आप में भाग्य का घर है, धर्म का घर है, हमारे द्वारा किए गए संचित कर्मों से जुड़ी हुई चीज़ों का घर है। 9वां घर हमारे पिता से भी रिलेट करता है, हमारे पूर्वजों से भी रिलेट करता है। वहीं 12वां घर कुंडली में मोक्ष को बताता है। यानी अगर 9th हाउस से जुड़े हुए धर्म कर्म से जुड़ी हुई चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो 12वां घर हमारा मोक्ष का सेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है। 2 इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हमारे जीवन की अगर कोई भी स्थिति की बात की जाए, 9th हाउस से जहाँ हम धर्म की ओर जाते हैं वहीं 12वें घर से हम कुंडली के अंतिम दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर गुरु का साथ अपने आप में जीवन में भाग्य की शुरुआत है। क्योंकि गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं, लगभग सभी प्लैनेट्स के पास 7वीं दृष्टि है, लेकिन इनके पास अगर बात करते हैं ना तो इनके पास विशेष तौर पर 3 दृष्टि दी गई है। इनके पास 5वीं दृष्टि भी है, इनके पास 9वीं दृष्टि भी है, 7वें के साथ साथ। और गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया भी कि ये पृथ्वी से 1600 पृथ्वी समा सकती हैं इनके अंदर, यानी अपने आकार में ये बहुत बड़े हैं। यानी जिस भी घर पर ये बैठते हैं उस घर पे करते क्या है, उस घर पर इतना दबाव बना देते हैं कि चीज़ें अपने आप वो छुप जाती हैं उस जगह की चीज़ें। तो यहाँ पर गुरु मैसेज क्या दे रहे हैं कि गुरु जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं वहाँ पर चीज़ों को आपको छिपा के ही रखना है ना। आमतौर पर यह भी माना जाता है ना कि जहाँ गुरु जिस घर में बैठते हैं वो इतना शुभ नहीं माना जाता। वहीं अगर 9th हाउस बोलते हैं कि वो धर्म का है और अगर वहाँ जुपिटर बैठ जाए तो क्या वो भी अशुभ माना गया? हाँ, इसी बात पर ही मैं आपको बता रहा था कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पे चीज़ें छुप जाती हैं, दब जाती हैं। तो यहाँ पर कुंडली मैसेज क्या दे रही है कि चीज़ों को छुपा कर रखो ना। सपोज कुंडली में गुरु 4थे घर पर है, 4था घर पे आपकी कुंडली में गुरु बैठा हुआ। 4था घर हमारी बॉडी में कौन सा स्थान होता है? हमारे सीने का स्थान, हमारे चेस्ट का स्थान होता है। और जब ये व्यक्ति अपने आप की बॉडी का शो ऑफ करना शुरू कर देता है तो उसको परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। वही आपका क्वेश्चन था, 9th हाउस पे अगर गुरु बैठा है तो वहां पर क्या मैसेज दे रहा है? ये आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं जो आपके साथ, आपका गुरु 9th हाउस पे आया है। आपके ऊपर पूर्वजों की, आपके पिता की, आपके पितरों का एक विशेष कृपा है जो आप कुंडली में 9th हाउस पे गुरु लेकर आए हैं। जिनका आशीर्वाद साथ में चलकर आया है। और यहाँ पर वो मैसेज देते हैं, सिर्फ भाग्य के सहारे मत बैठो, कर्म करो, जहाँ जरूरत पड़ेगी भाग्य तो मैं लगा दूंगा साथ में। यानी भाग्य को छिपा कर रखो, उस पर दिमाग मत लगाओ, मैं दूंगा भाग्य आपको। क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ के प्रभाव घटाते हैं, ऐसा कहा गया है। जहाँ देखते हैं वहाँ के प्रभाव बढ़ा देते हैं। चिराग के तले अंधेरा होता है, गुरु एक प्रकाश है। जब प्रकाश पूरी दुनिया को वो दिया प्रकाशित करता है तो नीचे कहीं ना कहीं अंधेरा रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जगह भी गर्म होती है, ऊष्मा वहां भी होती है, प्रभाव दिए का वहां भी होता है जहां पे दिया रखा होता है। देर से सही लेकिन गुरु देते जरूर हैं वहां पर। अच्छा, कुंडली का एक मिस्टीरियस हाउस होता है, सीक्रेट हाउस होता है, 8th हाउस। यहाँ गुरु की प्लेसमेंट को कैसा माना गया? गुरु यहाँ पर जब आता है तो ये एक साधक के रूप में आता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु एक मैसेज दे रहा होता है कि इस व्यक्ति के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कुछ साधनाएं पेंडिंग रह गई थी, क्योंकि गुरु ज्ञान के भी कारक माने गए हैं। और अगर ये व्यक्ति यहाँ से उन चीज़ों से जुड़ जाता है तो आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर अगर हेल्थ की बात भी कर लेते हैं हम कि 8वें घर पे अगर गुरु हमको स्वास्थ्य से संबंधित, लीवर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि 8वें घर पर जो भी ग्रह आएगा व्यक्ति को उससे जुड़ी हुई बीमारी जीवन में अवश्य एक बार फेस करनी पड़ेगी।
अगर आपकी कुंडली में 8वें घर पे जो भी ग्रह है आप देखेंगे, अगर वहां पर चंद्र बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं जीवन में एक बार आपको डिप्रेशन अवश्य आएगा। वहीं अगर गुरु की बात की जाए तो गुरु हमारी बॉडी में जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है गुरु का, वो लीवर का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, पेट का डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिलती है, क्योंकि सिर्फ एक पार्ट को एनालाइज करना जरूरी नहीं है, हम उसके भिन्न भिन्न भागों को देखेंगे। जहां से गुरु आपके दूसरे घर को देख रहे होते हैं, तो यहाँ से मैसेज क्या देते हैं गुरु? दूसरा घर हमारे परिवार का होता है, दूसरा घर हमारे धन का होता है। और गुरु की एक खासियत है, गुरु जब आते हैं जब आप दुनिया में सब कुछ हार चुके होते हो, गुरु मदद जरूर करते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देते हो तब गुरु का साथ मिलता है, क्योंकि गुरु की एक खासियत है। आप देखते हो 8वें घर के गुरु वाले जब छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो अब मुझे विदेश नहीं जाना है, और उसी समय उनका विदेश का काम होना शुरू हो जाता है, उनको लगता है कि अब विदेश से जुड़े हुए मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, तब गुरु एक्टिवेट हो जाते हैं वहां पर। क्योंकि गुरु यहाँ पर 8वें घर पे बैठे हुए हैं। 8वां घर हमारे ससुराल का भी होता है। अब बात आती है जब ससुराल की, तो यहाँ व्यक्ति को वहां से थोड़े से चैलेंज देखने को मिलते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि अगर दूसरे घर पर पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने परिवार के नाम से कोई काम करना शुरू कर देता है तो उसको लाभ ही लाभ मिलते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, आपके 12वें घर पे भी आ रही है, और गुरु यहाँ पर 7 और 2 9 चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी माता के नाम से कोई कार्य प्रारंभ करता है तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर दैवीय कृपा हो जाती है, वहाँ पर अमृत वर्षा होती है। क्योंकि गुरु अपने आप में एक ऐसे प्लैनेट है जहाँ पर ना राहु की चलती है, ना केतु की चलती है, ना शनि की चलती है। गुरु के आगे सब सरेंडर हो जाते हैं। क्योंकि आप इसको ऐसे समझो कि हमारे क्लास में भी अगर बदमाश से बदमाश बच्चा है और कोई टीचर स्ट्रिक्ट है, वो आ जाते हैं तो सरेंडर होकर खड़ा। तो अगर शुक्र पे दृष्टि पड़े, क्योंकि शुक्र मतलब शुक्राचार्य से रिलेटेड, शुक्राचार्य और गुरु दोनों समान लेवल पे, तो अगर शुक्र पे दृष्टि पड़े, गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन, इसको ऐसे समझ सकते हैं, गुरु आप स्वयं हैं। जैसे ज्योतिष की अलग अलग विधा हैं, ज्योतिष की एक विधा है भृगुनंदी नाड़ी। इसमें व्यक्ति को जुपिटर को जीव कारक माना गया है, यानी व्यक्ति आप जुपिटर जहां है वो आप स्वयं हैं। और अगर ये जुपिटर इनका शुक्र से जुड़ा हुआ है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है, ये धन का बहुत बड़ा योग है। अब यहां पर बात आती है कि किस राशि में बैठा हुआ है शुक्र, किस घर में बैठा हुआ है शुक्र, इस पे फलित अलग अलग हो जाए। अगर हम जैसे जुपिटर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, कई बार रेट्रोगेट होता है, वक्री, तो वक्री का मतलब क्या होता है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अगर वक्री ग्रहों की बात हम करें तो कुंडली में जुपिटर वक्री और शनि वक्री लगभग देखे जाते हैं बहुत सारे लोगों की कुंडली में। अगर वर्ल्ड वाइड जो मैंने सर्वे किया है या जो आप सर्वे देख सकते हैं, लगभग 34 से 37 या 40% तक लोगों की कुंडली में गुरु शनि वक्री अवस्था में मिलते हैं। और अन्य प्लैनेट की बात की जाए, क्योंकि सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते हैं, राहु केतु कुंडली में हमेशा वक्री अवस्था में मिलते हैं। वक्री का मतलब उल्टा, उल्टा मतलब इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि उल्टी खोपड़ी का। तो जब भी कोई ग्रह हो जाते हैं वक्री तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये उल्टा काम कैसे होगा? जैसे गुरु जिसके साथ बैठे हैं वक्रत्व लेके, वो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या जिस ग्रह की दृष्टि आ जा रही है वो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वक्री गुरु का मतलब हो गया व्यक्ति का ज्ञान थोड़ा सा उल्टी दिशा में जाएगा। अब वो किसी काम को करने जा रहा है कि जाकर आज मैं फला व्यक्ति के साथ झगड़ा कर लूंगा या मार पिटाई कर लूंगा, वक्री गुरु है उसका, लेकिन सूर्य की दृष्टि आ रही है गुरु के ऊपर, तो कोई पिता या पिता तुल्य व्यक्ति आकर उसको समझा देगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना, गलत बात होती। अच्छा, ये तो हो गया, मान लो दृष्टि ना आए तो क्या होगा? उस पर भी आते हैं। हाँ। ये पहले तो एग्जाम्पल ये हो गया कि सूर्य की दृष्टि आ गई। हाँ, सूर्य वक्री नहीं था, उसकी दृष्टि आ गई तो समझा देगा, वो उल्टे काम नहीं करेगा। अब यहां पर मान लीजिए मंगल की दृष्टि आ गई,
और मंगल भी वक्री है, तब क्या होगा? गुरु भी वक्री है, मंगल भी वक्री है, मंगल की दृष्टि आ गई। अब मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, दोस्त को भी रिप्रेजेंट करता है। अब उसने बोला कि चल मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बैंक में डाका डालूं या कोई भी उल्टा काम करूंगा, और मंगल की दृष्टि आ गई तो कोई दोस्त आएगा कहेगा नहीं डाका डालना है तो फिर SBI नहीं, फिर हम किसी अमेरिकन बैंक में डालते हैं। तो मतलब दो उल्टे ग्रहों का ये साथ हो जाता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन था आपका कि गुरु वक्री है और किसी की दृष्टि। हाँ। अब यहाँ पर किस भाव पर है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसमें जनरलाइज्ड ओपिनियन ये आता है कि जब वक्री गुरु होता है तो व्यक्ति अपने आगे जल्दी किसी की सुनता ही नहीं है, अपनी किसी की मानता ही नहीं है। क्योंकि जो वक्री गुरु होता है, ऐसा कहते हैं ज्योतिष में, ऐसा लिखा हुआ है कि ये पूर्व जन्म में कुछ संचित कर्म लेकर आया है, इसने गुरुओं का अपमान किया था, या तो ये अच्छा टीचर से जुड़ा हुआ कोई ऐसी चीजें डिस्टर्ब रही हैं इसकी, या ये स्टूडेंट से जुड़ी हुई चीजें डिस्टर्ब रही हैं, इसीलिए ये जल्दी इस जन्म में क्या है कि उसके पास ज्ञान का तो भंडार है, ये जल्दी किसी को अपना गुरु नहीं मानता, वक्री गुरु वाले। अगर आपकी कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में आप देख रहे होंगे कि वक्री गुरु है, तो आप देखते हो कि वो बच्चा कई बार ऐसा कह देता है कि ये टीचर को कुछ आता ही नहीं है, इससे ज्यादा तो मुझे आता है। और जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे ये कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ ये मेरे बच्चे के साथ है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना ज्ञान होता है, ये पास्ट टाइप से लेकर आते हैं। अब कुंडली यहाँ इनको मैसेज क्या देती है? पहली चीज, अगर वक्री गुरु है तो जितने जल्दी आप अपना कोई गुरु या मेंटोर बना लेंगे जिंदगी में, उतने जल्दी आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। क्योंकि वक्री गुरु वाले जस्ट लाइक अ टॉर्च बियरर, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास ज्ञान है, तो यहाँ इस जन्म में या तो ये किसी के लिए वो टार्च दिखाने आए हैं, वो दिशा दिखाने आए हैं। वक्री गुरु वालों के साथ ये भी देखा गया है, इनके सीखने का जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है, ये फटाफट सीखते हैं, फटाफट सिखा देते हैं, फटाफट सीखते हैं, फटाफट सिखा देते हैं। वक्री गुरु वालों के साथ फैमिली से जुड़ी हुई चीजें भी देखी गई हैं कि अक्सर ये अपने पार्टनर को लेकर ना, क्योंकि गुरु वक्री है तो ज्ञान ज्यादा होगा, गुरु के पास पावर ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं शुक्र अगर थोड़ा सा कमजोर हो गया तो ये अपने पार्टनर को भी बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं। इनके पार्टनर के साथ इनकी प्यार या रोमांस से ज्यादा बातें ज्ञान की होती हैं, और कई बार इस वजह से इनका पार्टनर इरिटेट भी हो जाता है वो इरिटेट भी होता है। माता पिता के वैवाहिक जीवन में कई बार तकलीफें भी देखी गई हैं वक्री गुरु वालों के साथ। अगर गुरु की इसी कड़ी में अगर देखेंगे कि गुरु जिस भाव पर है ये वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर दूसरे भाव पर है तो अलग तरीके से, पहले भाव पर है तो अलग तरीके से इम्पैक्ट देता है। अगर हम बात करें जैसे 2 जून 2026 को गुरु का गोचर होने वाला है, और लग्न वाइज अगर हम देखें, मान लो जिनका मेष लग्न है, तो उनके लिए गुरु का क्या आगे रहने वाला है, कैसा रहेगा उनके लिए? मेष लग्न वालों के लिए गुरु महाराज ऑलरेडी भाग्य के स्वामी हैं, ऑलरेडी इनके मोक्ष भाव के स्वामी हैं, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव पर आ रहे हैं। तो अगर आप परेशान हैं, बहुत लंबे समय से आपका कोई ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, आप जॉब नहीं चेंज कर पा रहे हैं, आपका परिवर्तन नहीं हो पा रहा, या घर बनाने के लिए आप प्रयास में लगे हुए हैं, ये वो समय आ गया है कि अब आप अपना घर बना पाएंगे, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। क्योंकि यहाँ पर भाग्य भी आपका साथ देगा। गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव पर आएंगे, और चौथा घर कौन सा होता है? घर, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ होता है। और गुरु जब भी चौथे घर पर आते हैं तो माता या फिर आपके भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई चीजें होती ही हैं, और इनके लिए पॉजिटिव है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर ऑलरेडी 10th हाउस पे आएगी, पिता के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे इनके। पिता के लिए भी ये समय अच्छा होगा, अगर पिता का कोई प्रमोशन ड्यू है तो पिता के प्रमोशन होने का समय हो जाएगा ये। यहाँ पर गुरु अगर दृष्टि संबंध से बात करेंगे तो अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे होंगे। अष्टम भाव हमारे अप्रत्याशित धन लाभ का होता है, तो वहीं ससुराल का भी होता है। तो अगर ससुराल से जुड़े हुए कोई विवाद आपके साथ चल रहे हैं तो वो जल्दी निपटने वाले हैं। वहीं अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का होता है। यही वो समय है मेष लग्न वालों आपके लिए, जो अगर पुराने से पुरानी पैतृक संपत्ति के विवाद पड़े हुए हैं आपके, ये वही समय है। गुरु की अमृत दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है, आपके वो पैतृक विवाद निपटने वाले। क्योंकि गुरु यहाँ से दृष्टि संबंध में आगे चलकर 12वें भाव को भी देखेंगे। यही वो समय है मेष लग्न वालों जो आपके विदेश जाने का है।
अगर आप अपनी जॉब को लेकर विदेश की यात्रा के लिए लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से अब यहाँ से आपके वो दरवाजे रास्ते खुलने वाले हैं। गुरु इनके लिए कर्क राशि में आ जाएंगे और कर्क उच्च के हो जाएंगे, तो इस वजह से पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे यहाँ पर, क्योंकि चौथे घर पे गुरु ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस्ड होंगे। अभी तक ये तीसरे घर पर थे, तीसरे घर पर होकर गुरु ने आपको जहाँ धर्म कर्म से जुड़ी हुई राह से अटैच किया था, भाग्य की कुछ चीजें आपके साथ घटित हुई थी, गुरु ने आपके पार्टनर से जुड़ी हुई चीजों को बेहतर किया था, क्योंकि यहाँ पर मेष लग्न वालों के साथ राहु केतु ने थोड़ा सा अन्याय का काम किया। संतान को लेकर थोड़ी सी तकलीफें इन्होंने देखी, क्योंकि मेष लग्न वालों के पंचम भाव पर केतु का गोचर चल रहा था। पंचम भाव संतान का होता और यहाँ पर केतु थे, तो संतान की शिक्षा को लेकर तकलीफ हो रही थी, संतान प्राप्ति को लेकर तकलीफ हो रही थी। जो लोग प्रयास कर रहे थे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ गुरु का गोचर परिवर्तन बहुत कुछ नए सुधार लेकर आएगा, क्योंकि गुरु के इस वर्ष 2 गोचर परिवर्तन लगे हुए हैं, क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। और जब भी गुरु अतिचारी होते हैं, वैसे तो साल में एक बार ये चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दी जल्दी परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर 3-3, 4-4 महीने 4-4 महीने में आप इधर देख पा रहे हो पिछले समय में। और एक चीज और भी होती है, जब भी गुरु अतिचारी होते हैं विश्व पटल पर बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि गुरु अपने आप में एक ऐसे प्लैनेट हैं जो पूरे विश्व को मैनेज करते हैं। गुरु ज्ञान हैं, अगर गुरु उल्टे हो गए तो लोगों की बुद्धि पर भी प्रभाव अलग तरीके का पड़ने लगता है। अतिचारी का मतलब क्या है यहाँ पे? वक्री बोल सकते हैं? अतिचारी का ग्रह की जो स्थिति होती है, ग्रह या 3 प्रकार की गति से चलता है, या तो वो मार्गी यानी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, या फिर वो वक्री मतलब वो उल्टा दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है, और या फिर अतिचारी यानी सुपरसोनिक स्पीड में। इसको एक सिंपल भाषा में जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड में। सुपरसोनिक मार्गी में या फिर वक्री साइड? ये मार्गी साइड ही, मार्गी साइड है। अब होता क्या है कि हमारा जो ज्योतिष है वो जनरल तरीके से मार्गी की ही तरह गुरु स्पीड में चल रहे होते हैं, लेकिन इतनी स्पीड में जाना नहीं चाहिए। तो और जो ग्रह हैं, सूर्य हैं, और जो हमारा सौरमंडल का सिस्टम है, तो वो अतिचारी अवस्था में जब 4 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं तो आगे चलकर फिर वो वक्री होकर पीछे भी आ जाते हैं, क्योंकि गुरु को अपना 1 साल का एक राशि का पीरियड भी पूरा करना है। और ये स्थिति अभी 2032 तक देखने को मिलेगी, बार बार गुरु का अतिचारी होना, राशि परिवर्तन होना। तो मेष लग्न वालों के लिए ये जो समय है निश्चित रूप से अद्भुत फल देने वाला होगा, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी आपके सुख भाव पर आए हैं। जब किस्मत का स्वामी सुख भाव पर आ गया तो कहीं ना सुखों में वृद्धि करने के लिए आया हुआ है। यहाँ पर अगर हॉस्पिटल के खर्चे आपके लगे हुए थे तो वो हॉस्पिटल के खर्चे आपके आप थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है वहाँ पर। गुरु कंट्रोल कर लेंगे उसको, क्योंकि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ पर दैवीय कृपा अवश्य होती है। बस आपने अपना गुरु अच्छा रखा हो। अगर हम ऐसे बात करें जिनका वृषभ लग्न है तो इनके लिए कैसा रहने वाला है? वृषभ लग्न वालों के लिए अगर बात की जाए तो कर्क राशि पर जब ये गुरु का गोचर होगा, वैसे तो अगर वृषभ लग्न की बात की जाए तो ये इनके लिए अपोजिट प्लैनेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु को अष्टम भाव का स्वामी बन जाते हैं गुरु। और ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है गुरु का, ये होने जा रहा है इनके 3rd हाउस पे। हाँ, 3rd हाउस पे जो ये ट्रांजिट है ये इम्पैक्ट डालेगा शादी पर। 5वीं दृष्टि शादी, 7th हाउस। अब वृषभ लग्न वालों के लिए खुशियों का समय है, चाहे वो मेल जातक हो या फीमेल जातक हो। शादी के लिए बहुत समय से आप परेशान थे, शादी नहीं हो पा रही थी, यही वो अब समय यहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है आपके 7म भाव पर आएगी। यही वो समय है जब एक्टिवेशन हो जाएगा आपके 7th हाउस का, आपकी शादी का। और जो बार बार आके रिश्ते आपके टूट जा रहे थे वो रिश्ते आपके जुड़ेंगे, आप विवाह के लिए आगे बढ़ पाओगे। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ चल रही थी, वहाँ पर सुधार की गति बन जाएगी, क्योंकि 3rd हाउस से यहाँ पे जुपिटर आपके भाग्य भाव को भी एक्टिवेट कर रहे होंगे। आपके किस्मत का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपके केतु आपके 4th भाव पर आपके मानसिक सुख शांति को पूरी तरह से तहस नहस किए हुए हैं वृषभ लग्न वालों के लिए।
क्योंकि चौथे घर पर जो हमारी मानसिक सुख शांति का होता है, और यहाँ पर केतु जब आ गए हैं आपके साथ लंबे समय से, पिछले 18 मई के बाद से, तब से आपकी मानसिक अशांति बना दी थी इन्होंने। अब यहाँ पर गुरु कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ बेहतर करेंगे जो आपके लिए लाभदायक होगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पर भाग्य भाव के साथ साथ आपकी कुंडली के सप्तम भाव को भी एक्टिवेट करेगी, आपके 11th हाउस को भी एक्टिवेट करेगी। अब 11th हाउस क्या होता है हमारा? 11th हाउस होता है बैंक बैलेंस, इनकम हाउस होता है, हमारे प्रसिद्धि का भाव होता है, हमारे बड़ी भाई बहन का होता है। इस दौरान गुरु 3rd हाउस में आपके आए हुए हैं। 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहन का होता है। छोटे भाई बहन की इस समय थोड़ा हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, थोड़ा फैट बढ़ने वाला है। और 11th हाउस यानी आपके भाई बहनों से जुड़े हुए संबंध आपको बेहतर यहाँ पर करने हैं। इनके लिए भी अच्छा ही समय होगा। आपकी कुंडली से अगर आपके भाई बहन जो भी बड़े हैं उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां चल रही हैं, तो ये गुरु की दृष्टि उनके जीवन की समस्याओं को खत्म करने वाली है। और वृषभ लग्न के लिए वैसे बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं गुरु, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये आपस में शत्रुता का संबंध तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि जब व्यक्ति एक ही बराबर लेवल का होता है तो कॉम्पिटिटर की तरह हो जाता है। क्योंकि जहाँ शुक्र अपने आप में भोग विलास ऐश्वर्य से जुड़ी हुई चीजें देते हैं, तो ये ज्ञान और वैराग्य के समंदर में गोते लगाता है व्यक्ति जब गुरु स्ट्रांग होता है। क्योंकि गुरु अपने आप में एक तेज है। क्योंकि गुरु को जैसे हमने शुरू में कंपेयर किया हाथी के साथ, तो जब हाथी चलता है तो चारों तरफ उसकी आभा का एक अलग ही प्रकाश होता है, अलग ही उसका एटमॉस्फेयर, सबकी नजर जाती है, सबकी नजर। हाँ। और ये किसी को, ये इसका ज्ञान ही इसका खजाना है। जिसका भी गुरु अच्छा है, आप ये मान के चलो आप उसको बहस में पढ़ते हुए नहीं देखोगे। बहुत शांति समझदारी से वो चीजों का हैंडल करता हुआ चलता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। कभी आपने देखा जब हाथी चलता है तो जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गुरु आपका अच्छा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है या बुरा, एक सिंपल से टेस्ट के द्वारा। अगर छोटी छोटी बातों से आपको एग्रेशन हो जाता है, इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं है, और वो बातें अगर आपको हिट करना शुरू कर देती हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु में थोड़ा सा तो कमी है आपके। जिस प्रकार से जब आप रोड पे चलते हो और आप देखते हो कि कुछ लोग आपको रोड पे ऐसे मिल जाते हैं जो जरा सी बात को लेकर लड़ाई, हाथापाई, मारपीट तक कर देते हैं गाड़ी चलाते समय। कहीं ना कहीं अगर उनका शनि और मंगल खराब है तभी ऐसा व्यक्ति उपद्रव करता है ऐसा। और अगर शनि मंगल अच्छा होगा तो व्यक्ति समझदारी से वहां पे काम लेगा, गलती हो गई एक्सेप्ट कर लेगा, निकल जाएगा। वैसे ही गुरु अगर आपका खराब है तो छोटी छोटी बातों से इरिटेशन होना शुरू होगा। तो आप अपनी कुंडली उठाने के अलावा आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि हमारे जीवन में हमारे ग्रह कैसे काम कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सभी ग्रहों से जुड़ी हुई एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर है, टॉप टू बॉटम, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक यही सब कुछ है, और हम भटक रहे होते हैं। करेक्ट। तो अगर हम बात करें जिनका मिथुन लग्न है, उनके लिए कैसा रहने वाला है? मिथुन लग्न बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन। वैसे अगर बात की जाए, मिथुन लग्न के सप्तम भाव पर राशि आती है गुरु की, यानी ये तो सीधे सीधे पार्टनर है। और मिथुन लग्न वालों की कुंडली में गुरु महाराज गोचर करने वाले हैं इनके धन भाव पर। बल्ले बल्ले होने वाली है इनकी, क्योंकि धन भाव यानी आपके धन की गारंटी यहां से गुरु देने वाले हैं। निश्चित रूप से आपको धन में लाभ होगा, क्योंकि ये आपकी कुंडली के अर्थ त्रिकोण भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। 2, 6, 10 जो हमारा अर्थ त्रिकोण भाव है, इस पर ये गोचर करने जा रहे हैं। आपके बहुत लंबे समय से अगर कोई बीमारी चल रही है आपके साथ, वो खत्म होने वाली है, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर आपकी आएगी छठे भाव पर। छठा भाव हमारे रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज का है। आपके साथ कोई कर्ज की चीजें चल रही थी, जो कर्ज आप नहीं निपटा पा रहे थे, फिर वो चाहे छोटा कर्ज हो या फिर बड़ा कर्ज। कुंडली में अगर हम छोटा कर्ज देखते हैं तो छठवें घर से हम छोटा कर्ज देखते हैं, जो जर्नल हमारे नॉर्मली 10, 25, 50 हज़ार या इस तरह भी छोटा कर्ज है। लेकिन आपके पास अगर बड़ा कर्ज है, वो हम देखते हैं कुंडली में 8वें घर से।
गुरु यहाँ पर 8वें घर पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे रास्ते बनाने वाले हैं मिथुन लग्न वालों, अगर आपके साथ कर्ज की बहुत बड़ी समस्या चल रही है तो गुरु यहाँ से दृष्टि डाल के अष्टम भाव से आपके उस बड़े कर्ज को निपटाने के लिए ऐसे रास्ते खोलने वाले हैं जो आपने सोचे भी नहीं है। क्योंकि गुरु इस बार राशि में प्रवेश करने वाले हैं 12 साल के बड़े वनवास के बाद चतुर्थ राशि में, कर्क राशि में, जो इनकी सबसे प्रिय राशि है, यहाँ पर ये गुरु उच्च के हो जाते हैं। निश्चित रूप से आपके लिए जीवन में बड़ा समय होगा, बड़े बदलाव का समय होगा, क्योंकि गुरु यहाँ से आपके 10वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। अगर आप अपने काम में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, नौकरी को लेकर आप सोच रहे थे कि नहीं मैं अब इस नौकरी को बदल लेता हूँ, और आप इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हो और वहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, यही वो समय है 2 जून के बाद का जहाँ पर आपको नौकरी में सफलता मिल जाएगी, फिर वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। यहाँ पर और ग्रहों की स्थिति को भी देखना जरूरी है, लेकिन गुरु की अकेली दृष्टि ही अमृत के समान होती है। और इनके तो करियर पे भी है, करियर पे ही पड़ रही है। अब बात करें जिनका कर्क लग्न है, उनके लिए कैसा रहने वाला है? कर्क लग्न वालों की तो ये चांदी ही होने वाली है, क्योंकि इनके फर्स्ट हाउस में गुरु आ जाएंगे। यहाँ पर गुरु आकर बना रहे हैं हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। यहाँ वो ये वही समय है कर्क लग्न वालों, यहाँ पर कुछ नया सीखने जानने की ज़रूरत है। यहाँ से आपका पंचम भी एक्टिवेट होगा, यहाँ से सप्तम भी एक्टिवेट होगा, यहाँ से आपका भाग्य भी एक्टिवेट होगा, और यहाँ से आपका फर्स्ट हाउस पे जो प्रभाव आएगा, क्योंकि गुरु यहाँ से पंचम भाव को एक्टिवेट करके अगर आप बच्चे को अगर आप विदेश भेजना चाह रहे हैं, यही वो समय है, यहाँ से उसके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे मिथुन लग्न वालों के लिए अगर कोई लोन से जुड़ी हुई चीज़ें फंसी हुई थी वो निपटने वाली हैं, यहाँ पर कर्क लग्न वालों के लिए अगर आप संतान की शिक्षा के लिए काम करना चाह रहे हैं तो ये वही समय है। अगर संतान प्राप्ति के लिए आप लंबे समय से प्रयास में थे पर सफलता नहीं मिल पा रही थी, यही वो समय है, यहाँ पर दैवीय कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आप लगे हुए थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था, डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, फिर भी संतान नहीं हो रही, आपकी तो सारी रिपोर्ट्स ओके हैं, फिर संतान नहीं हो रही है, यहाँ पर आपके ऊपर दैवीय कृपा होने वाली है। 5th हाउस में है, 7th में भी दृष्टि है, तो मैरिज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और 9th में भी है तो भाग्य भी इनका साथ देगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है, कर्क लग्न वालों जिनकी शादी नहीं हुई है, आ गया है समय, क्योंकि 7वें घर पर गुरु की दृष्टि है, और जब भी गुरु 7वें घर पर दृष्टि डालते हैं, ये वही समय होता है, अगर आप विवाह के लिए समय आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यही वो समय। गुरु जब भी 7वें घर को एक्टिवेट करते हैं, विवाह का योग बनने शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें जिनका सिंह लग्न है, सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है? सिंह लग्न वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंज की ओर जा सकती हैं चीज़ें। वैसे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी अगर ये समझ पाएंगे तो, नहीं तो फिर थोड़ी सी चैलेंज के लिए जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज इनकी कुंडली में गोचर करेंगे 12वें घर पर। 12वां घर जहाँ पर हमारे सैया सुख का होता है, निद्रा का होता है, हमारे बेड प्लेजर्स का होता है, वहीं हॉस्पिटल के खर्चे का भी होता है, वहीं आध्यात्म से भी जुड़ा होता है। इन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों पर गुरु आपको प्रभाव देने वाले हैं। ये आपके पति पत्नी से जुड़े हुए संबंधों को लेकर थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ी दूरी भी बन सकती है। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है आपको, यहाँ पर बौद्धिक स्तर पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि 12वां घर बेड प्लेजर का होता है। वहीं 12वें घर को हम हॉस्पिटल के खर्चों से भी इंडिकेट करते हैं, तो इस समय आपके हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं 12वां घर से हम ये भी देखते हैं कि कर्ज की मुक्ति कैसे होगी। जैसे पंचम भाव कर्ज की मुक्ति का होता है, 12वां घर भी हमारी कर्ज की मुक्ति का होता है, और गुरु यहाँ पर आए हैं तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता खोलेंगे कि आपकी कर्ज की मुक्ति होगी। और गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, ये आ रहे 4, 6 और 8 पे। 4, 6 और 8 पे। चौथा घर किसका? चौथा घर हमारे भूमि भवन वाहन माता का होता है। अगर माता जी की तबीयत आपकी बहुत लंबे समय से खराब चल रही है, यही वो समय है कि उनकी रिकवरी का योग बन जाएगा। यही वो समय है जब 6वें घर पर आपकी पुरानी से पुरानी कोई बीमारी के अंत का समय आ गया है। यही वो समय है जो आपके मामा जी के लिए अच्छा समय है, क्योंकि 6वें घर से हम अपने मामा को भी देखते हैं।
अगर मामा के जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं तो उनकी समस्याओं का अंत होने का समय आ गया है। यही वो समय है, अष्टम भाव से हम ससुराल को देखते हैं। अगर आपके ससुराल में कुछ समस्याएं चल रही हैं, वो समस्याएं निश्चित रूप से आपकी खत्म होने वाली हैं। अगर हम बात करें जिनका कन्या लग्न है, उनके लिए कैसा रहने वाला है? कन्या लग्न वालों के लिए ये गुरु महाराज गोचर करने जा रहे हैं आपके लाभ भाव 11th हाउस पे। ये वास्तव में बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि कन्या लग्न वालों ने पिछले 10वें घर पर जब गुरु महाराज थे तो थोड़े से दर्द देखे हैं। क्योंकि वैसे अगर बात की जाए जो तो 10वां घर होता है कुंडली में, कालपुरुष की कुंडली में शनि का घर माना गया है, 10 नंबर राशि का घर माना गया है। और जब भी यहाँ पर गुरु महाराज गोचर कर रहे थे कन्या लग्न वालों के, तो एक प्रकार से यहाँ पर नीच के जैसे भी प्रभाव दे दिए थे कुछ हद तक। यहाँ पर इनके काम में परिवर्तन काफी करा दिए थे कन्या लग्न वालों के, क्योंकि गुरु जीवन में जब जब 10वें घर पर आएंगे तब तब व्यक्ति के काम परिवर्तित होंगे। फिर आप ऐसा होता कब है, 12 वर्ष में लगभग एक बार ऐसा हो जाता। और ये मई 2025 से ही चल रहा है ये। मई 2025 से कन्या लग्न वालों ने नोटिस किया कि इनके काम प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर चल नहीं पा रहे। नौकरी ज्वाइन की 3 महीने किया, फिर नई नौकरी, फिर 4 महीने किया, फिर नई नौकरी, अभी फिर नए के प्रयास में है ये। क्योंकि कन्या लग्न वालों के 10वें भाव से 4थे घर पर दृष्टि डाली थी। बहुत सारे लोगों के ट्रांसफर हो गए थे, बहुत सारे लोग ट्रांसफर लेकर अपने वापस घर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग जो दिल्ली के रहने वाले हैं, पता चला मुंबई में जॉब कर रहे थे, उनका ट्रांसफर होकर वापस दिल्ली पहुंच गया, क्योंकि वहां पर गुरु ने दृष्टि डालकर अपने घर से मुलाकात करवा दी। अब यहाँ पर आपकी प्रसिद्धि का समय है। ये जो पिछले कुछ समय से आपने अपने करियर से जुड़े हुए दर्द देखे हैं, वैसे 10वें भाव पे गुरु अच्छे रहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पैसा तो दिया आपको, अब यहाँ पर एंजॉय करने का समय है। 11वां घर आपके लिए काम त्रिकोण में आ रहा है। काम त्रिकोण यानी आनंद में जाने का समय है। ये बड़े भाई बहन के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है आपका। छोटे भाई बहनों के घर पर भी दृष्टि पड़ने वाली है गुरु की, और यहाँ से भी 7वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। अगेन कन्या लग्न वालों जिनकी शादी नहीं हुई है, आप इंतजार खत्म हो गया अब आपका। यहाँ से गुरु एक्टिवेट कर देंगे 7वें घर को, और जब भी गुरु 7वें घर को एक्टिवेट करते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है या विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं बन रही हैं आपके जीवन में, वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं। 3, 5, 7 पे इनकी दृष्टि। अगर हम बात करें तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? तुला लग्न वालों के लिए अगर बात करते हैं तो इनकी कुंडली में ये गोचर करेंगे 10th हाउस में। 10th हाउस पे तुला लग्न वालों के लिए स्वामी तुला लग्न के शुक्र हैं, और यहाँ पर गुरु महाराज इनके लिए होते हैं इनके 3rd हाउस के और 6th हाउस के स्वामी होते हैं इनकी कुंडली में तुला लग्न वालों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं त्रिक से जुड़ा हुआ संबंध ले लेते हैं, क्योंकि रोग भाव का स्वामी इनका, पराक्रम का स्वामी इनकी कुंडली में पहुंच गया 10वें भाव में। जैसे कन्या लग्न वालों के लिए हुआ था कि 5वां भाव एक्टिवेट हुआ, संतान के लिए आगे बढ़ने का समय था। अब इनके लिए परिवर्तन का समय है। कन्या लग्न वालों के लिए तुला लग्न वालों के लिए ये परिवर्तन का समय आ गया है, क्योंकि अब करियर से जुड़ी हुई तकलीफों को लेकर समस्याओं का अंत होने का समय है। क्योंकि गुरु अब यहाँ पर कुछ नया परिवर्तन, क्योंकि तुला लग्न वालों के लिए कुंडली में भाग्य से निकलकर कर्म पर आए हैं। बहुत लंबे समय तक तुला लग्न वालों आपने भाग्य का साथ ले लिया गुरु का, अब कर्म करने की बारी है। बिना कर्म के कुछ नहीं होता, यहाँ पर कर्म करना जरूरी है, और यही चीज सिखाने आने वाले हैं आपके गुरु महाराज आपकी कुंडली में, क्योंकि ऑलरेडी 3rd हाउस के स्वामी हैं, ऑलरेडी आपके 6th हाउस के स्वामी हैं। 6वां घर रोग ऋण शत्रु, और ये पहुंच गया कहाँ पर, कर्म भाव पर। 6वां घर जहाँ सेवा का होता है, सेवा भाव, और यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है कर्म भाव से। यहाँ पर एक तो चीज का एडवांटेज मिलेगा, जैसे ही आपको लगेगा कि अब मेरा कोई सहारा नहीं बचा, गुरु वहां पर कहेंगे मैं हूं, मैं बचाऊंगा तुमको। गुरु की एक बहुत खूबसूरती है, जब दुनिया में कोई ना साथ दे तब गुरु साथ देते हैं। जब आप जीवन में हार चुके होते हैं पूरी तरह से कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, वहां पर गुरु आते हैं कि मैं हूं, परेशान नहीं होना। इनकी जो दृष्टि है यहाँ पे 2, 4 और 6 में आएगी। धन भाव, भूमि, और 6th हाउस हमारा सेवा।
अब जहाँ दूसरा घर धन का है, यानी आपको धन तो मिलता ही रहेगा। वहीं चौथा घर, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे हैं, घर लेने का सोच रहे हैं, तुला लग्न वालों यही वो समय है। इस दौरान आप अपना घर बना पाएंगे। जो आपकी ख्वाहिश थी कि मैं 25 साल से ख्वाहिश लेके बैठा था दिल में कि मैं अपना घर बना लूं, यही वो समय आ गया है। क्योंकि पहली चीज तो गुरु चंद्र की राशि में है, दूसरी चीज आपके चौथे घर को देख रहे हैं। तो जब भी ये संयोग बनता है उस दौरान व्यक्ति अपना घर बना पाता है, स्पेशली तुला लग्न वाले। और आप लोगों ने सोच भी रखा था कि इस बार अब हम जून जुलाई के बाद से अपना बनाएंगे, और ये वही समय है। अगर हम बात करें जिनका वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न पे जो गुरु का आएगा वो आएगा 9th हाउस में। वृश्चिक लग्न वालों, बहुत तकलीफें देख ली, बहुत दर्द झेल लिया, बहुत आपने ऐसी स्थितियां देख ली। अब आ गया है समय गुरु की कृपा का, गुरु की वर्षा का, गुरु के ज्ञान की वर्षा का, गुरु के प्रभाव का देखने का समय आ गया है। क्योंकि गुरु अब निकले हैं अष्टम भाव, पाताल लोक से निकले हैं। ये 8वां घर जिसको हम तंत्र मंत्र साधना भक्ति मार्ग गहराइयों का ये गहराइयों पर ले गए थे आपको पिछले कुछ समय से। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इतना तो प्रयास कर रहा हूँ, फिर मेरा कोई काम क्यों नहीं बन रहा है। वही काम जो आप चुटकियों में कर लेते थे, क्योंकि आप बल के कारक मंगल द्वारा रूल होते हो। वृश्चिक लग्न मंगल की लग्न है, और अपने आप में ये वैसे भी गहराई वाली लग्न है। इनके पास ऑलरेडी एक लेवल एक्स्ट्रा है, इसलिए ये हर वो काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसके लिए दुनिया मना कर देती है। आप वृश्चिक लग्न वालों को देखेंगे, जितना भी डेंजरस काम होगा उस काम में एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, जद्दी भी बहुत होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी जिस चीज को ठान लेते हैं पूरा करके। वृश्चिक लग्न वालों के साथ पिछले साल से जब से गुरु इनके अष्टम भाव पर गए थे तो इनको गहराइयों पर ले गए थे। अब वो जो अंधेरा छाया था, अब ये अंधेरा उदय सूर्य की ओर जा रहा है, क्योंकि गुरु जा रहे हैं अपने ही स्थान पर। एक प्रकार से देखेंगे काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस, जो कि गुरु का ही स्थान होता है, वृश्चिक लग्न वालों के लिए जा रहे हैं। यहाँ से भाग्य का भी साथ मिलेगा। लेकिन गुरु यहाँ पर आपको एक मैसेज भी दे रहे हैं, जो वहाँ पे दर्द दिए थे उन दर्द से सीख लेकर आपको कर्म जरूर करना है। यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलता जाएगा। यहाँ पर पंचम भी एक्टिवेट होगा, यहाँ पर आपका लग्न भी एक्टिवेट होगा। कोई नया सीखने के लिए आप अगर आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली बढ़ जाओ। कुछ नया जानना चाह रहे हो, कोई नया सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी कुंडली में ये गोचर हो रहा है, यही वो समय है शिक्षा में आगे बढ़ने का। यही वो समय है नया सर्टिफिकेशन करने का, क्योंकि गुरु यहाँ से पंचम भाव शिक्षा का है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आपकी नई नई शादी हुई और संतान के लिए आप सोच रहे हैं, यही वो समय है आपकी कुंडली में एक्टिवेट हो चुका है। क्योंकि कुंडली में जब भी गुरु पंचम भाव को एक्टिवेट करते हैं, ये वो समय होता है जब आप संतान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस दौरान और भी प्लैनेट्स की पोजीशनिंग नोटिस करनी पड़ती है, लेकिन ये गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर अपने आप में पर्याप्त होती है संतान के लिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पिछले काफी लंबे समय से दर्द दिए थे गुरु ने। अब आगे बढ़ते हैं जिनका धनु लग्न है, यानी गुरु का ही लग्न है। गुरु का लग्न पर यहाँ प्लेसमेंट आ जाएगी हमारी 8th हाउस। गुरु महाराज अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 7वें घर को छोड़ के अब हम चले। 7वां घर, बहुत कुछ मिला पार्टनर से, बहुत कुछ तनातनी भी हो गई पार्टनर से, क्योंकि जहाँ गुरु होते हैं वहाँ स्थान हानि भी करते हैं। अब गुरु यहाँ पर थे काम त्रिकोण में, आपने बहुत काम का एंजॉय कर लिया। अब यहाँ थोड़ा रिलैक्स करने का समय है, क्योंकि 8वां घर अगेन सिद्धि का घर है, गहराइयों का घर है। अब उतरने का समय आ गया है सिद्धि में। ये वही समय है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप साधना की फील्ड से जुड़े हुए हैं और आप धनु लग्न के हैं, ये आपके लिए गोल्डन टाइम साबित हो जाएगा। क्योंकि ऑटोमेटिक आपके लिए गुरु यहाँ पर ऐसा एक योग बना रहे हैं, आप सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। आप परेशान होते थे कि मेरा मेडिटेशन, मेरा यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं बन पाता है। ये वही समय है, गुरु अष्टम में जा रहे हैं। आप स्वयं में महसूस करेंगे
कि मैं अब मेडिटेशन या अब साधना की ओर बहुत गहराइयों में उतरता चला जा रहा हूँ। घंटों घंटों की साधना में आप निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन यही अगर दूसरे दृष्टिकोण से आप देखेंगे, यहाँ पर गुरु अपनी कसौटी में आपको कसने आए हैं। बहुत लंबे समय से आपको इन्होंने एंजॉय कराया है, अब ये वही समय है जब थोड़ा सा आपको कसेंगे गुरु। यहाँ पर वो समझाएंगे कि मैं आपको धन तो दूंगा, लेकिन मल्टीपल प्रयास के बाद। जहाँ सप्तम भाव पर बैठ के गुरु एक झटके में लाभ भाव पर दृष्टि डाल के आपको एक झटके में पैसा दे रहे थे, यहाँ पर कहेंगे थोड़ा सा प्रयास करो। तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पे 8th हाउस में है, 8th हाउस हमारा गहराइयों का है। यहाँ पर कुछ ना कुछ गुरु नया सिखाने आ रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि 8वां घर कुंडली में आयु भाव का भी होता है। आयु भाव कहा जाता है, मृत्यु भाव कहा जाता है। इसको मृत्यु भाव ना कह के हम इसको आयु भाव, जो पर्सनली मैं कहता हूँ। अगर यहाँ पर गुरु आए हैं, यानी जीवन से जुड़ी हुई, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें सिखाने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि जहाँ पर सूर्य होते हैं वहाँ पर आत्मा होती है, जहाँ चंद्रमा होता है वहाँ हमारा मन होता है। जहाँ गुरु होंगे वहाँ पर हमारा ज्ञान होगा, वहाँ सीख होगी। और अगर 8वें घर पर गुरु आए हैं, ये तो वैसे भी सीखने सिखाने का घर है, तो यहाँ पर वो कुछ ना कुछ सिखाएंगे। यहाँ पर धनु लग्न वाले आपको ध्यान रखना है, स्पेशली आपके स्टमक से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, स्पेशली अपने लीवर का ध्यान रखना है। जंक फूड वगैरह नहीं खाने हैं, या जो भी ऐसी चीज़ें जो आपके फैट को बढ़ाएंगी। क्योंकि जहाँ कर्क लग्न वालों के पहले घर पर गुरु आकर उनके फैट को बढ़ाएंगे, वहीं यहाँ से कुंडली में 2nd हाउस पे दृष्टि डालेंगे गुरु। और 2nd हाउस हमारा किसका होता है? भोजन का होता है, हमारे हैबिट हाउस होता है, हमारी खाने की आदतों का होता है। और गुरु यहाँ पर जब देखेंगे तो मीठा भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, और ज़्यादा मीठा खा खा के आपका फैट भी बढ़ने वाला है इधर पर, क्योंकि अष्टम भाव पर यहाँ पर गुरु हैं और उसका लोड आपके लीवर पर भी आएगा। तो लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं, आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है 12वें घर पर। 12वें घर विदेश का होता है। गुरु जब भी 8वें घर से 12वें घर को एक्टिवेट करते हैं, और अगर आप विदेश का प्रयास कर रहे हैं धनु लग्न वालों, तो ये वही समय है आप बाहर जा पाओगे। इसी समय आपके बाहर जाने का योग बनेगा। इसी दौरान जब सूर्य भी आपके अष्टम पर गोचर में आ जाएंगे, या सूर्य आपकी कुंडली में 2nd हाउस पर या 6th हाउस पर या 4th हाउस पर गोचर कर रहे होंगे, ये वही महीना होगा जिस महीने आप विदेश जाओगे। क्योंकि गुरु के साथ जब सूर्य का संगम हो जाता है तो वो महीना व्यक्ति के लंबे विदेश ट्रैवल का हो जाता है। अगर इसमें आपका 8वां या 12वां घर इंक्लूड हो जाए, यहाँ पर अगर कहीं नई सीख मिल रही है तो यहाँ पर स्थान के परिवर्तन को भी बता रहा है। क्योंकि 4था घर जहाँ हमारे भूमि भवन वाहन का होता है, वही 4था घर हमारे स्थान परिवर्तन का भी होता है। और गुरु की दृष्टि अगर यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर क्या कह रही है? आपके स्थान के परिवर्तन का होने का समय है। और अगर आप जबरदस्ती अपने उसी स्थान पर टिकने की कोशिश में रहोगे तो यहाँ पर गुरु तकलीफ ही देंगे आपको। अगर हम बात करें जिनका मकर लगन है, हाँ, तो इनके लिए जो गुरु 6ठे घर में आए थे, 6ठे घर में थे, 7th में जा रहे हैं। मकर लगन वालों, आप अब दिन बदलने वाले हैं। बहुत दर्द देख लिया आपने, बहुत तकलीफ देख ली, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट तक देख लिया मकर लग्न वालों ने गुरु के इस गोचर ने। क्योंकि यहाँ पर गुरु का गोचर, राहु केतु का गोचर, शनि का गोचर मिलकर इनको जीवन की उस सच्चाई से अनुभव करा दिया जो इन्होंने पिछले 12-15 साल पहले एक बार महसूस की थी, लगभग 18 साल पहले महसूस की थी। ये वही समय है अब उस मृत्यु तुल्य कष्ट से एक जीवन की ओर आगे आने का। क्योंकि गुरु यहाँ पर आपकी कुंडली में रोग ऋण भाव पर थे, ना कोई काम चल रहा था आपका, कर्ज पे कर्ज होते चले जा रहे थे, दिक्कत पर दिक्कत होती चली जा रही थी। आपने सोचा ही नहीं था कि जीवन में मुझे कर्ज का सामना करना पड़ेगा। मकर लग्न वालों ने इस समय वो कर्ज फेस किया है। क्योंकि इनकी कुंडली में धन भाव पर राहु था, राहु ने इनका इतना खर्च कराया, इन्होंने सोच नहीं पाया कैसे हो गया। अष्टम पर केतु था, केतु ने इनको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। 6ठवें घर पे गुरु पहुंच गए,
जो जीव कारक हैं, जो बचाने वाले थे, वो खुद ही भंवर में फंस गए थे। और उस भंवर से निकलकर अब ये गुरु आए हैं सप्तम में। सप्तम में आकर आपकी कुंडली में ये आपके थर्ड हाउस को, पराक्रम में बैठे शनि को एक्टिवेट करेंगे। आपकी कुंडली में यहाँ पर 11वां घर जो आपके लाभ का होता है, प्रसिद्धि का होता है, ये वही समय है जो लोग आपको मुड़कर नहीं देख रहे थे, आपके पीछे पीछे भागना शुरू कर देंगे। आने वाले 2 जून के बाद से आप देखेंगे जो लोग आपका फ़ोन उठाना तक बंद कर दिए थे कि ये फ़ोन कर रहा है, कुछ ना कुछ इसका काम होगा, अब ये वही समय है। मकर लग्न वालों आपके पीछे पीछे घूमेंगे वो। मकर लग्न वालों जिनकी शादी नहीं हुई है, ये समय आ गया है आपकी शादी का। अगर आपके बड़े भाई बहन के जीवन में कुछ परेशानियां, कष्ट, तकलीफें चल रही हैं, ये समय आ गया है उनकी समस्याओं के खत्म होने का। चाहे बड़े भाई बहन हो या छोटे भाई बहन हो, यहाँ पर गुरु आपको एक चीज़ की सीख ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ से लग्न पर दृष्टि डालेंगे आपके, तो कुछ ना कुछ नया सीखना है, पढ़ना है, जानना है और तलाश जारी रखनी है गुरु की, क्योंकि गुरु को अच्छा रखना है तो गुरु को पकड़ के चलना पड़ेगा। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी रेमेडी भी बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने गुरु को जीवन पर्यंत अच्छा रख सकते हो। और मकर लग्न वालों ने जो ये दर्द सहा था, ये अब वहीं अगर हम कुंभ लग्न वालों की बात करें तो यहाँ पे गुरु आएंगे 6th हाउस में। गुरु यहाँ पर कुंभ लग्न वालों आपको थोड़ा कसौटी पर थोड़ा सा कसने वाले हैं, क्योंकि पंचम भाव पर जब गुरु थे तो यहाँ पर बहुत आनंद लिया था आपने, घूमने फिरने का, अपने एंजॉयमेंट का, अपने प्रसिद्धि को लेकर आपने बहुत एंजॉय किया, पार्टी शार्टी भी बहुत कर डाली आपने कुंभ लग्न वालों। अब समय आ गया है कि थोड़ा सा उससे बाहर निकलने का है, क्योंकि गुरु यहाँ से पंचम को छोड़ के आपकी कुंडली में आ रहे हैं सप्तम भाव पर, 6ठे भाव पर। और 6वां घर रोग ऋण शत्रु का होता है, सेवा का होता है। जो आपने एंजॉय अभी पंचम भाव में किया था, अब उस एंजॉय से बाहर निकल आइए आप। अब थोड़ा सा सेवा की ओर लग जाइए, क्योंकि 6वें घर पर आ गए हैं। क्योंकि जितनी सेवा करोगे उतनी मेवा मिलेगी, क्योंकि अब आ गया है 6वें घर का नंबर। 6वां घर सेवा का भी होता है। यहाँ से कुंडली में आपके 10म भाव पर दृष्टि डालने वाले हैं। 10म भाव यानी हमारे करियर का, 10म भाव हमारे पिता से भी जुड़ता है, यानी पिता के लिए अच्छा समय होने वाला है। यहाँ से आपके 12वें घर पर गुरु दृष्टि डालने वाले हैं, यानी आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या होने वाली है। अगेन विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए आपका ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप प्रयास में हैं फॉरेन जाने के लिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से कुंडली में आपके दूसरे घर पर भी दृष्टि डालेंगे। दूसरा घर हमारा धन का है, हमारी फैमिली का है। फैमिली में कुछ लंबे समय से कष्ट, समस्याएं, परेशानियां चल रही थी, उसको ये ठीक करने वाले हैं। यहाँ से गुरु की अगर बात करते हैं 6वें घर पर, तो गुरु ने अभी जस्ट पंचम भाव छोड़ा है। 5वें घर में आपने बहुत कुछ सीख लिया था। अब यहाँ थोड़ा रिलैक्स होकर आप सेवा में लग जाइए, क्योंकि आने वाले 4 से 5 महीने आपके लिए थोड़ा से टफ हो सकते हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद गुरु जब वापस से राशि परिवर्तन करेंगे तब वो एक अलग चमत्कार होगा। लेकिन यहाँ पर कुंभ लग्न वालों आपके लिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 6वें घर पर गुरु जाएंगे, यहाँ पर सकट नामक योग बनाएंगे। सकट होता क्या है? सकट कहते हैं बैलगाड़ी के पहिए को। और जब 6वें घर पर गुरु आएंगे तो जैसे बैलगाड़ी की स्पीड होती है, जिंदगी में आपको ऐसा फील हो सकता है कि जिंदगी बैलगाड़ी बन गई है, स्लो हो गई है। 6वें घर का गुरु सकट योग बनाता है। ये दुर्योग में भी काउंट होता है, लेकिन बैलगाड़ी का अपना ही एक अलग मजा है, क्योंकि वो कांस्टेंट चलती है और एक ही दिशा में चलती है। यहाँ पर आपको भी अपनी दिशा को निर्धारित और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें मीन लग्न वाले, मीन लग्न का कैसा रहने वाला है? मीन लग्न वालों के लिए ये जाने वाले हैं 5th हाउस में आएंगे। 5th हाउस में आएंगे। 5th हाउस कुंडली में वो स्थान जहाँ से हम अपने संतान को देखते हैं, जहाँ से हम अपने प्यार को देखते हैं, जहाँ से हम अपनी उच्च शिक्षा को भी देखते हैं। और जब गुरु यहाँ पर आए हैं तो इन्हीं जगह से जुड़े हुए कार्य आपसे कराएंगे। 5वां घर एंगेजमेंट का भी होता है। ये वो समय है मीन लग्न वालों जब आप किसी के साथ रिश्ते में बन सकते हैं, एंगेजमेंट में बन सकते हैं।
5वें घर पर बैठे हुए गुरु आपके 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहे होंगे, और 5वें घर पर बैठे हुए गुरु आपकी कुंडली में भाग्य को एक्टिवेट कर रहे होंगे। भाग्य का साथ थोड़ा सा आपका छूटा हुआ था, क्योंकि अभी अभी गुरु ने जर्नी कंप्लीट की है 4थे घर की। 4था घर आपके भूमि भवन वाहन से निकल कर गुरु आए हैं। उस स्थान में आपने अपना घर बना लिया, आपने अपना माता से जुड़ी हुई चीज़ें पूरी कर ली, आपने अपने गाड़ी परचेज कर ली। अब उसका अगला नंबर आइए, अब घर बन गया है तो रिश्ते की ओर आगे आइए। बहुत से लोगों के ये रहता है कि भाई पहले घर बन जाए फिर विवाह करेंगे, तो घर बना लिया आपने 4थे घर पे गुरु की कृपा से, अब विवाह के लिए आने का समय हो गया, संतान के लिए आगे बढ़ने का समय हो गया। इस दौरान पंचम भाव एक्टिवेट हो गया। कोई अगर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, एजुकेशनल चीज़ों को लेकर जो भी विद्यार्थी हैं वो आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ये वही समय है जहाँ पर गुरु भाग्य को एक्टिवेट करेंगे। अगर प्रमोशन की बात की जाए तो अगर आपका कोई प्रमोशन फंसा हुआ है, यहाँ पर बैठ के गुरु वहाँ पे आपके प्रमोशन की जुड़ी हुई चीज़ें करवा देंगे। पिता के लिए भी अच्छा समय। तो यहाँ पे 9, 11 और लग्न को देख रहे हैं ये, तो तीनों ही पॉजिटिव हैं। तीनों ही पॉजिटिव हैं। और 9वां घर आपका धार्मिक यात्राओं का भी है, तो गुरु थोड़ा सा कह रहे हैं आप कि थोड़ी सी धार्मिक यात्राएं भी कर लो। जून में बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं तो आप थोड़ा घूमने भी चले जाओ, क्योंकि एक चीज यहाँ पर समझने की है, गुरु जा रहे हैं चंद्रमा की राशि पे, और चंद्रमा को मूवमेंट कहा गया है। गुरु का आनंद लेना है, आप मूवमेंट करते रहिए। अपने आप में एक रेमेडी है ये, क्योंकि जल तत्व की राशि पे जा रहे हैं, स्टेबल नहीं होती हैं चीज़ें, तो आपको भी अगर स्टेबल लाना है चीज़ों को तो मूव करते हुए जाना है। अगर मूव करते रहोगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। यहाँ पर पंचम से जब लग्न पे भी प्रभाव दे रहे होंगे गुरु, तो क्या हो रहा होगा आपके साथ, यहाँ पर आपको भी फैटी कर सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु जब भी लग्न या पर बैठ जाएं या लग्न से कनेक्ट हो जाएं या 2nd हाउस से कनेक्ट हो जाएं व्यक्ति, क्योंकि गुरु को मेद कारक कहा गया है। मेद मतलब फैट बढ़ाने वाला, यानी फैट बढ़ेगा, फिर आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी कुंभ लग्न वालों ने फैट बढ़ा लिया है, आप जाइए जिम, अब करिए मेहनत। 6वें घर पर मेहनत करने का समय है। वैसे ही मीन लग्न वालों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर मान लो जिनके लिए पॉजिटिव नहीं है वो क्या कर सकते हैं इसके लिए? हाँ, रेमेडियल पार्ट। सबसे पहले तो गुरु की रेमेडी को समझना ज़रूरी है, और जिनके लिए पॉजिटिव नहीं है फिर हम उसको 2nd पार्ट पे लेते हैं। कुंडली में गुरु जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से 5वां घर, 7वां घर या 9वां घर जहाँ भी पड़ रहा है, आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है जिसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सको, आप उस घर से जुड़े हुए रिश्ते को अपना गुरु बना लो। सपोज आपकी कुंडली के 7वें घर पर गुरु बैठे हुए हैं D1 चार्ट में, तो यहां से गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस में, आपके 3rd हाउस में पढ़ रही होगी। 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहन का होता है, 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहन का होता है। आप अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन में किसी को भी अपना गुरु या मेंटोर के रूप में एक्सेप्ट कर लो। निश्चित रूप से आपको जो भी गुरु के एट्रीब्यूट्स उसमें फायदा मिलेगा। अगर कुंडली में गुरु आपके 10th भाव पर बैठे हुए हैं तो 4थे घर माता के घर पर दृष्टि पड़ रही है, आप माँ को अपने गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर लो। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। वैसे भी पहली गुरु तो माँ ही कही गई है व्यक्ति के जीवन में, जहाँ से गुरु आपके अच्छे परिणाम देने लगते हैं। और जब बात आती है गुरु की, तो गुरु की बातों पर ना इफ होता है, ना बट होता है, ना नो, ना किंतु, ना परंतु, यानी जो गुरु कहें वो एक्सेप्टेड। अगर गुरु ने कह दिया कूद जाओ तो कूद जाओ। निश्चित रूप से आपका कोई ना कोई लाभ फंसा होगा, क्योंकि जो सच्चा गुरु होगा वो कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा। इवन आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे धर्म गुरु आजकल कुछ स्कैंडल्स में फंस गए, बहुत सारी चीज़ों में फंस गए, लेकिन उनके आज भी कुछ ऐसे अनुयायी हैं जो आज भी उनसे मिलने जाते हैं, जेल में भी मिलने जाते हैं, आज भी उनके आश्रमों में विजिट करते हैं। बात व्यक्ति की नहीं है, बात उस व्यक्ति के प्रभुत्व की है, उस गुरु के प्रभुत्व की है।
पर्टिकुलर उस व्यक्ति की नहीं है। उसने सच्चे दिल से गुरु मान लिया, उसके काम बनने शुरू हो गए। उसकी नजर में नहीं है सामने वाला व्यक्ति गलत, क्योंकि वहां पर उसने अपना गुरु एक्टिवेट कर लिया, अपना भाग्य एक्टिवेट कर लिया। आप भी अपना भाग्य एक्टिवेट कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जब इस तरह का समर्पण आप अपने गुरु के लिए लेकर आते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके गुरु के अच्छे प्रभाव देने से रोक सके। और यही चीज जिन भी लग्न वालों के लिए गुरु थोड़ा सा खराब स्थिति में जा रहे हैं, उनको भी इसी रेमेडी को फॉलो करना है। गुरुओं का सम्मान करना है। मंदिर विजिट कर सकते हैं आप। मंदिर विजिट करने पर भी एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, हर किसी के लिए मंदिर अच्छा नहीं होता। मंदिर जाने पर नुकसान भी होता है। जैसे सातवें घर का गुरु अगर ज्यादा मंदिर या ज्यादा साधु संत फकीरों के प्रभाव में आ जाता है तो उसके जीवन में विपत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। सातवें घर का गुरु वाला जब अपना जन्म स्थान छोड़ देता है, जितना दूर रहता है उतना तरक्की पाता है। जब वो वापस जन्म स्थान पे आता है, उसके साथ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, करियर से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो गुरु और कुंडली को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। सिंगल वे पर किसी कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, ना ही रेमेडी बनाई जा सकती है। लेकिन हाँ, जनरलाइज्ड रेमेडी यही है कि गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब समर्पण। आप जब समर्पण कर देते हैं, निश्चित रूप से वो यूनिवर्स की ताकत, वो ईश्वरीय कृपा, वो गुरु की अमृत वर्षा आपके ऊपर होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको भी उस अमृत का पान करना है तो समर्पण कर दीजिए अपने गुरु के आगे। और सबसे स्पेशल रेमेडी, आप पॉडकास्ट देखते हैं, आपको देखना अच्छा लगता है, आप ज्ञान की बातें देखते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये भी ज्ञान से जुड़ा हुआ वीडियो है, तो आप ज्ञान शेयर करते हैं यानी गुरु अच्छा होना शुरू होता है। तो जल्दी से जल्दी अपना गुरु अच्छा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका गुरु अच्छा हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कौन कौन से ऐसे लग्न हैं जिनके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाले हैं और कौन से ऐसे लग्न हैं जिनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। यानी कि ये जो 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 का जो समय है, ये समय कुछ लग्न के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। लास्ट में हमने रेमेडियल पार्ट भी डिस्कस किया कि जिन लोगों के लिए चैलेंजिंग है उनके लिए वो क्या अपने जीवन में छोटा सा बदलाव करें, जिससे ये जो समय है, इस समय से वो जो बुरा समय आने वाला है, जो चैलेंजिंग टाइम आने वाला है, उससे ओवरकम कर सकें। दोस्तों, मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और खासकर उन लोगों के साथ जिनका आपने लग्न देखा है, जानते हो, तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।